बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। और आज है जनाब, ये देखिए हम बना रहे हैं अपने किचन में घिया की सब्ज़ी, घिया शरीफ जिसको कद्दू शरीफ भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं। तो मैं वो बना रही हूँ बिल्कुल आसान इजी तरीके से। इफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा था और बहुत कम टाइम रह गया था। ज़ाहिरी बात है, वाईटी का काम करना होता है, वाईटी को भी टाइम देना होता है। उसकी वजह से रोज़े में फिर कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़नी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करना, उसके साथ साथ टाइम बहुत कम हो जाता है। तो बस मैं ये झटपट जो बना रही थी खाना, और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं झटपट खाना किस तरीके से बना लेती हूँ। इस तरह से मैं तकरीबन काफ़ी सब्ज़ी जो है ना इसी तरह से बना लेती हूँ। तो जो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है ना, कद्दू मैंने काट के रख लिया था और वो मैंने कुकर में डाल दिया। और कुकर में जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही थी। और यहाँ पे मैं डाल रही थी प्याज और साबुत हरी मिर्च मैं डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा ना साबुत मिर्च इस्तेमाल की जाती है। ग्रीन चिली जो होती है वो वाली काट के मैं बहुत कम डालती हूँ। इसमें टमाटर भी मैंने साथ ही डाल दिए, साथ ही मैं अदरक लहसुन जो मैंने कूटा हुआ था वो भी इसी में डाल दूँगी। तो आप देखिएगा ये बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखिए 4 मसाले मेरे पास, नमक, मिर्च, हल्दी और ये है कोरिएंडर पाउडर मेरे पास है, धनिया पाउडर, वो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके ऊपर मैं ऑयल, बस थोड़ा सा क्वार्टर कप जो है ना उसके उससे भी कम होगा थोड़ा सा, बस मैंने इतना ही ऑयल डाला। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मिक्स आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि जो है ना जो जितना भी नमक मिर्चें घुल मिल जाए इसमें। बस इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन करें कि ये 5 मिनट भी, मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ कि आप लोग इसको 5 मिनट में, यानी आप समझ लें कि 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए जी हो गया था, मैंने अच्छे से मिक्स करके अब इसको मैं कुकर को कर दूंगी बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि झटपट सब्ज़ी, अभी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ मसाला मिक्स करके। तो इसके ऊपर मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया। कुकर में थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसकी जो मैंने इसकी रबड़ होती है ना वो न्यू है इसमें डाली, उसकी वजह से इसका जो ढक्कन है वो बड़ा मजबूती से और ज़ोर लगा के बंद करना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है जी, ये मेरी शादी का है और ओल्ड हो गया, तो इस वजह से शायद ये परेशान कर रहा है, कहता है मुझे न्यू लो, नया कुकर लो, इस वजह से कि अब मेरी जान छोड़ दो, अब नया ले लो। तो इंशाल्लाह जी लेंगे, जो जो चीज़ पुरानी होती जा रही है, अब जब तक ये काम दे रही है तब तक करेंगे, वरना उसके बाद ठीक है नया ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको कुकर को रखा और ये देखिए जनाब खाना हमारा बनके तैयार हो चुका था। अभी अजान में काफ़ी टाइम था इफ्तारी में, तो मैंने जी अपने के इफ्तारी के लिए मैंने इसको रेडी भी कर लिया। इफ्तारी में तो ये बहुत कम खाया जाएगा, ज़्यादा तो ये सहरी के लिए होगा। तो ये देखिए इसमें हल्का हल्का जो पानी होता है ना वो मैंने बाद में इसको खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए बड़े मज़े का था, घुल मिल गया था। अगर आपने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है तो आप इसको बस थोड़ा सा 5 मिनट से भी कम टाइम देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर ये ज़ीरा और काली मिर्च मैंने पीसा हुआ था वो थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप ज़ीरा काली मिर्च इसमें डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने धनिया काटा हुआ था, बाद में वो धनिया इसमें डाल दिया। हरी मिर्च मैंने पहले ही डाली हुई थी तो वो मैंने बाद में नहीं डाली, क्योंकि कटी हुई मुंह में आती है ना तो बच्चे इतना मतलब नहीं पसंद करते। साबुत मिर्ची मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं, मेरा बड़ा बेटा जो है वो इसको ज़्यादा पसंद करता है। वो साबुत मिर्च जो है ना इसमें से निकाल निकाल के जो है ना वो खाते हैं रोटी के साथ। तो ये देखिए जी खाना मेरा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस काम से मैं फ़ारुग हो गई। आटा मैंने गूंद के साइड पे रखा हुआ था कि जैसे ही मतलब होगा मांगेगी तो साथ साथ मैं रोटियां बना लूँगी। यहाँ पर जी मैं पकौड़े बना रही थी प्याज वाले। तो इफ्तारी पे मैं बहुत कम जो है ना तली चीज़ें इफ्तारी के लिए बनाती हूँ। आप मेरे दस्तरखान देखिएगा पूरे रमज़ान में बहुत कम जो है ना ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन आज दिल किया बेटी का भी, और मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा बस थोड़े से बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना, तो मैंने बस थोड़े से ही प्याज वाले पकौड़े साथ बना लिए थे। ये देखिए
तो ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मुझसे हो नहीं रहे थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने कैमरा साइड पे रख के तो सारे पकौड़े फिर मैंने ये बना लिए थे। यहाँ पर जी टाइम हो रहा था अजान होने का, तो यहाँ पे देखिए जी बैठ गया था, अली बैठ गया था। तो ये मैंने पकौड़े बनाए थे, साथ शरबत था और तो थोड़ी सी चटनी बनाई थी मैंने इमली की साथ में, वो थी, और खजूरें थी साथ में। और यहाँ पे जी टीवी लगा के तो टाइम देखा जा रहा है, वही पुराना जो दौर था वो न, हर साल हमें यही मिलता है कि टीवी पे टाइम ज़रूर देखना होता है कि क्या टाइम हो गया, कितने मिनट रह गए, अजान हुई नहीं हुई, कितना टाइम अजान पे रह गया, बस यही होता है ज़्यादातर। हम बचपन से इसी तरह से देखते आ रहे हैं कि जब भी रमज़ान होता था तो मेरे अब्बू, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को, मेरे अब्बू टाइम बताते थे, अब इतना टाइम रह गया, अब इतना टाइम रह गया। तो हमें ना बार बार अब्बू से पूछते थे, अब्बू कितना टाइम रह गया, तो अब्बू बताते थे कि इतना टाइम रह गया, बस जल्दी जल्दी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो रमज़ान में ख़ास तौर पे अपने बहुत याद आते हैं जो दुनिया से चले गए ना, उनके लिए भी दुआ किया करें। आप लोग मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मेरे अब्बू आज इन दिनों में बहुत ज़्यादा अब्बू याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यहाँ तक थी मेरी वीडियो आज की। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर दें, प्यारे से कमेंट्स भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग आप लोगों के साथ देकर। तो जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।